हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑन फोटोपी। फोटोपी के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इमेज एडिटिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो हर किसी डिज़ाइनर को करना होता है। फोटोपी जैसे सॉफ्टवेयर इन इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें कई सारे टूल्स देते हैं जो कि यहाँ टूल बॉक्स में हैं, जैसे कि Lasso Select, Magnetic Select, Magic Wand, Quick Selection, Pen Tool। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मार्की सिलेक्शन टूल की, जो कि टूल बॉक्स में यहाँ पर है और राइट क्लिक करने से आप देख सकते हैं इसमें रेक्टेंगल सिलेक्ट है, एलिप्स सिलेक्ट है। तो रेगुलर शेप्स के लिए ये सिलेक्शन टूल अच्छा काम करता है। तो हम क्योंकि इस फुटबॉल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए एलिप्स सिलेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन जिसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम इस ओरिजिनल इमेज का एक डुप्लीकेट बना लेंगे और उस पर काम करेंगे। तो कंट्रोल जे एक शॉर्टकट है जिसको प्रेस करने से आप ये एक लेयर बना सकते हैं और इसको नाम दे सकते हैं। अब हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड है, जैसे कि हमें पता चल रहा है। और हम मार्की सिलेक्शन टूल यूज करके शिफ्ट की प्रेस करते हुए एक प्रोपोर्शनेट सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब डेफिनेटली वो सिलेक्शन उस ऑब्जेक्ट पे ठीक तरीके से शायद नहीं आए, इसके लिए आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम उसको रीपोजिशनिंग कर रहे हैं और रीपोजिशनिंग के साथ साथ हमें उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीसाइजिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे, जो कि इस शेप को, इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आप अपने चॉइस से इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, थोड़ा जूम इन करके। और जब आपको लगता है कि आपने ठीक तरीके से सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो आप ओके, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, अब हम जब इस मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड एरिया अब सिलेक्ट हो गया है और इसको ट्रांसफॉर्म करने से हम इस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं इस सिलेक्टेड एरिया को एक नए इमेज में कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो एडिट, कॉपी मर्ज्ड, और ये एक इमेज है जो हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है और यहाँ पर जाकर के हम इस इमेज को पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी, तो ये फुटबॉल यहाँ पर आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स दें, और ये जो वेज, ये जो फ्लावर वेज है, जैसे इसे एक शेडो मिला है वैसा इस फुटबॉल को भी एक शेडो का इफेक्ट मिले। तो पहले थोड़ा सा रिसाइज करते हैं इसको, शिफ्ट दबा करके हमने इसको छोटा किया। हम ये दिखा रहे हैं कि ये बॉल टेबल पे से बाउंस हो रही है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लेयर के रूप में ये इमेज पेस्ट हुई है और ये बैकग्राउंड एज इट इज है। तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक, जैसे इस वेज को शैडो मिला है वैसे इसे भी शैडो देंगे। तो लेयर में एक्सट्रीम राइट में जाकर के अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं और हम ड्रॉप शैडो पे जाएंगे। ड्रॉप शैडो के कुछ पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी सेट हैं। हम सिर्फ उसकी ओपेसिटी यहाँ से थोड़ा सा सेट करके, थोड़ा हल्का लाइट करके एडजस्ट कर देंगे। बाकी सब पैरामीटर्स को रहने देंगे, भी सिर्फ ओके करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फुटबॉल का शैडो इस फुटबॉल के पीछे है और ये जो फ्लावर वेज है इसका शैडो सामने है, जैसे कि लाइट पीछे से आ रही है। वो शैडो को आप यहाँ सेपरेटली देख सकते हैं। जब आप ये इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इफेक्ट्स और ड्रॉप शैडो दिखे। तो जितने भी इफेक्ट्स आप इस ऑब्जेक्ट को देंगे वो यहाँ पर इफेक्ट्स में दिखेंगे। जैसे कि हम डबल क्लिक करके तो इसे एक इनर ग्लो दे देते हैं। हम इधर कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनर ग्लो भी है, ड्रॉप शैडो भी है। अगर आप इनर ग्लो नहीं देखना चाहते हैं तो इस आई पर क्लिक कर देंगे
और ड्रॉप शेडो नहीं देखना चाहते हैं तो इस आई पे क्लिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है जिसके सारे जितने ट्रांसफॉर्मेशंस, एडजस्टमेंट्स और इफेक्ट्स हैं वो सेपरेटली स्टोर्ड होते हैं। तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं। तो हम इस बार इस इनर ग्लो को डिसेबल करेंगे। अब इसके ड्रॉप शेडो को हमें थोड़ा एडजस्ट करना है। तो हम जाएंगे लेयर स्टाइल, और लेयर स्टाइल में जाएंगे स्टाइल्स टू सेपरेट लेयर्स, यानी कि अब हम इसके ड्रॉप शेडो को फुटबॉल से डिटैच कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करें तो हम जहां पर भी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे तो उसका शेडो भी उसके साथ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको डिटैच करते हैं, लेयर स्टाइल्स टू सेपरेट लेयर। आप देख रहे हैं कि ये एक लेयर्स 1 ड्रॉप शेडो एक सेपरेट लेयर बन गई है। और जब आप इसको आई को इनविजिबल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का ड्रॉप शेडो इनविजिबल हो जाता है। अब इसका शेडो सेपरेट हो गया है, शेडो अलग है और फुटबॉल अलग है। तो शेडो को हम थोड़ा सा रीसाइज करेंगे। ये बॉल बाउंस कर रही है, इसके लिए बाउंस का शेडो है। सामने की तरफ ये शेडो आ रहा है और हमें लग रहा है कि दिस इज ओके। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम करेंगे ड्रॉप शेडो की लेयर को सिलेक्ट करते हुए। ये ओपेसिटी ठीक लग रही है। और इसे एक हल्का सा ब्लर इफेक्ट देंगे, जो कि फिल्टर में जाकर के ब्लर में हम चूज करेंगे रेडियल ब्लर। तो वो कुछ इस तरीके से उसका शेडो, इस ब्लर को हम थोड़ा कम करेंगे। ओके, अब ये लग रहा है कि ये बॉल जो है बाउंस हो रही है। आप बॉल को भी इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के जो इफेक्ट है उसको सेपरेट किया और फिर उस इफेक्ट के साथ सेपरेटली हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए। तो अब ये दिख रहा है कि ये बॉल जो है बाउंस हो रही है और उसका बाउंसिंग का शेडो भी वहां पे दिख रहा है। आइए अब हम दूसरे एक चीज को देखते हैं। लेट्स गो बैक टू द फुटबॉल। ये फुटबॉल यहाँ पर सिलेक्टेड है और ये जो सिलेक्शन है, अगर इसे मूव करेंगे तो ये फुटबॉल मूव हो जाएगी। कंट्रोल Z कर देते हैं और ये सिलेक्शन को हटा देते हैं। तो अब हमारे पास हमारी ओरिजिनल फुटबॉल अवेलेबल है। इस इमेज के डुप्लीकेट लेयर पे हम काम कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इमेजेस के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं यूजिंग द इरेजर टूल। इस केस में हम ये जो ऊपर की इमेज है, डुप्लीकेट इमेज है, उसको कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। यूज सैचुरेशन, इसका थोड़ा सैचुरेशन हम बढ़ाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉल का भी जो सैचुरेशन है वो बढ़ गया है। ओके, तो ये ओरिजिनल इमेज है और ये न्यू इमेज है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो फुटबॉल हो वो ये वाली हो, लेकिन जो ग्रास हो वो ये वाली हो, ये करने के लिए हम इस फुटबॉल को फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जाकर के हम सिलेक्ट करेंगे रफली उस एरिया को। तो फुटबॉल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सिलेक्टेड एरिया को अगर हम अलग से कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो हम इसमें एडजस्टमेंट्स में जाकर के यूज सैचुरेशन में जा सकते हैं। इस बॉल का हम अलग ही कुछ इस तरीके का टोनिंग दे सकते हैं। अब हमने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया है और ऐसे हम कुछ कलर के इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो अब ये ओरिजिनल बॉल है और ये जो ग्रास है वो एडजस्टमेंट की हुई ग्रास है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बीच का एरिया है वो पूरा इरेज हो गया है। और अगर हम इसको बैकग्राउंड को इनविजिबल कर देंगे तो हमें ये दिख जाता है।
सिलेक्शन के अंदर हमने क्लीन कर दिया है। तो दैट इज हाउ वी कैन मेक चेंजेस टू अ पर्टिकुलर सेक्शन। तो अभी आपने देखा कि कैसे इरेजर टूल का इस्तेमाल करके हमने इस इमेज को मॉडिफाई किया और इसके बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट को रिवील किया। ऐसे कई सारे इफेक्ट्स को आसानी से करने के लिए हमारे पास एक दूसरा अप्रोच है जिसको कहते हैं लेयर्स। तो ये लेयर्स क्या हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग समय पर कौन से लेयर्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी चीज़ को समझने के लिए आप हमारा अगला ट्यूटोरियल ज़रूर देखें जिसमें कि हम लेयर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।